Good morning, friends. My name is Smith Joshi, CVM Higher Secondary Education Complex, T. Patel. Today we have Standard 11. We have in previous lecture, Economics, Chapter 4, Supply. We have start the definition of supply, stock and supply, meaning of. We have complete the portion of stock and willingness to sell. वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार विलिंगनेस टू सेल से. द एंटायर अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल विथ प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज नॉट कॉल्ड सप्लाई. ओके, तो जो विलिंगनेस मीन्स क्या, जो हमारी इच्छा. द एंटायर अमाउंट ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, हमारे पास गुड्स सभी प्रकार के गुड्स है. ओके, तो प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स वो सेल ही नहीं करते, तो वो क्या होगा, सप्लाई नहीं है. ओके, इट इज स्टॉक विच विल बिकम सप्लाई ओनली ही और सी एबल विलिंग टू सेल गिवन प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड सप्लाई. सप्लाई मीन्स क्या, जो ही और सी वो अपनी इच्छा शक्ति से ओके एज ए पर्टिकुलर टाइम वो प्राइस, वो टाइम पे और प्राइस पे वो डिसाइड करके सेल करे, उसे बोलेंगे हम सप्लाई. उसके बाद दूसरा पॉइंट है अवेबिलिटी टू सेल. पहला है विलिंगनेस टू सप्लाई, सेकेंड अवेबिलिटी टू सेल. ओके, तो अवेबिलिटी टू सेल क्या है. अवेबिलिटी टू सेल डिपेंड द अवेबिलिटी ऑफ स्टॉक. किसके ऊपर डिपेंड है. अवेबिलिटी मीन्स कि हमारे पास कितना है. ओके, हमारे पास कितनी शक्ति है कि हम कितना कर पाएंगे. तो जो जितना है हम वही सेल करेंगे. हमारे फॉर एग्जांपल मैं अभी 4th चैप्टर करवा रहा हूँ, तो 4th चैप्टर जितना है उतना ही मैं करवाऊंगा. ज़्यादा होगा तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा, बाकी जितना है उतना ही करवाऊंगा. वैसे ही फॉर एग्जांपल मैं एक दूँ कि वन ट्रेडर ऑयल डिसाइड टू सेल 1000 पैकेट ऑफ ऑयल while he or she is available stock only 500 packet, then the availability to sell only 500 packet. तो वो हम सोच रहे कि मुझे 1000 पैकेट सेल करना है. ओके, तो 1000 पैकेट सेल करने के लिए पहले मेरे पास कितना है वो हमें देखना है. तो मेरे पास 500 पैकेट है, तो मैं कितने सेल करूंगा, 500. ओके, तो आपको पता चल गया अवेबिलिटी टू सेल. थर्ड नंबर है विलिंगनेस टू सेल. ओके, ये विलिंगनेस टू सेल तो क्या है, बिसाइड अवेबिलिटी टू सेल ट्रेडर शुड विलिंग टू सेल ए गुड्स एट ए गिवन प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम. जो हमने आगे विलिंगनेस टू सेल देखा ना, सेम वही है कि जो हमारे पास ट्रेडर के पास जितने अवेबिलिटी है वो अपनी इच्छा शक्ति से जितना बेचना चाहेगा उतना वो बेच पाएगा एज ए पर्टिकुलर टाइम एज ए पर्टिकुलर प्राइस. तो उसे बोलेंगे विलिंगनेस टू सेल. ओके, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, वो हमने सब डिस्कशन किया. तो आपने देखा कि सप्लाई का मीनिंग आपको समझ में आ गया. सप्लाई मीन्स जितना हमारे पास सप्लायर के पास गुड्स अवेलेबल है, ओके, अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से हम सेल करेंगे, उसे बोलेंगे सप्लाई. अब इसके बाद टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. ओके, न्यू टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंड सप्लाई. तो हमने स्टॉक भी देखा और सप्लाई भी देखा. तो अब कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं इसका. जनरली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई आर सिनोनिमसली बाय द पीपल. तो दोनों क्या है, एज ए सिनोनिमसली मीन्स समान है दोनों, स्टॉक और सप्लाई. ओके, बट टेक्निकली टू कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट. तो ये दोनों टेक्निकली हम सोचे तो ये कॉन्सेप्ट कैसे है, दोनों अलग अलग है. स्टॉक इज द सम टोटल इज अवेलेबल ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सप्लाई. ओके, स्टॉक क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स. ओके, स्टॉक मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड स्टॉक. द स्टॉक विच ट्रेडर आर अवेलेबल विलिंग टू सेल प्रीवेलिंग प्राइस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टाइम.
ओके, स्टॉक देखा हमने कि जितना सम ऑफ टोटल गुड्स उसे बोलेंगे स्टॉक, और सेल करेंगे तो हमारी अपनी इच्छा शक्ति से जितना हम सेल करेंगे वो हम बोलेंगे स्टॉक। ओके, व्हेन द ट्रेडर इज नॉट एबल टू विलिंग टू सेल एंटायर अवेलेबल स्टॉक इज गिवन प्राइस एट ए गिवन पॉइंट, देन सप्लाई विल नॉट टू बी सेम एज ए स्टॉक। तो जितना हम है हमारे पास स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टॉक है तो मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, ओके, तो वो क्या होगा, वो हम स्टॉक बोलेंगे नहीं। ओके, फ्रॉम द अवेलेबल स्टॉक 500 पैकेट, इफ द ट्रेडर इज एबल टू विलिंग टू सेल 300 पैकेट, देन द सप्लाई ऑयल इज 300 पैकेट। तो हमारे पास 300 पैकेट है तो हम कितना सेल करेंगे, ऑब्वियसली 300 पैकेट ही सेल करेंगे, 400 तो नहीं कर पाएंगे, जितना हमारे पास स्टॉक है उतना ही करेंगे। ओके, हेंस द अवेबिलिटी ऑफ स्टॉक विच डिटरमाइन द अवेबिलिटी ऑफ सेल इज कॉल्ड स्टॉक। जितना हमारे पास अवेबिलिटी है उतना हम सेल करेंगे उसे बोलेंगे हम स्टॉक। ओके, अंडरस्टूड। व्हाइल द अवेबिलिटी ऑफ विलिंगनेस टू सेल गिवन प्राइस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई मीन्स क्या, कि जे हमारी इच्छा शक्ति से हम जो भी बेचना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 पैकेट है तो मैं 500 पैकेट ही सेल करूंगा, बराबर, तो मैं बोलूँगा सप्लाई। और मैं 500 पैकेट ही सेल नहीं करूँगा उसे बोलूँगा सप्लाई नहीं, वो सप्लाई नहीं है हमारा। ओके, हेंस द टोटल स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर सेल। तो हम स्टॉक बनाते किस लिए, कि पूरा सेल करने के लिए। ओके, सप्लाई इज लेस देन द स्टॉक, देन सप्लाइड लेसर अमाउंट फ्रॉम अवेलेबल अमाउंट। स्टॉक कंसिस्ट द करंट प्रोडक्शन वेल अनसोल्ड स्टॉक प्रीवियस लॉट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास लॉट ऑफ प्रोडक्शन होता है, पर जितना हम सेल करेंगे, ओके, तो उसे बोलेंगे हम स्टॉक। ओके, अंडरस्टूड। तो सप्लाई और स्टॉक का हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया। उसके बाद है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई मीन्स, तो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर ग्रुप अंडर 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में आता है, एक प्राइस ऑफ ए गुड्स और दूसरा फैक्टर अदर देन प्राइस। फर्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ ए ग्रुप, और दूसरा फैक्टर अदर देन प्राइस। ओके, तो प्राइस अदर देन ग्रुप और फैक्टर अदर देन प्राइस। ओके, तो हम देखते हैं। ओके, तो पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, पहले वो देखते हैं, इसके अंदर दिया है। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस इज ए इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। जो भी गुड्स हम प्रिपेयर करें, ओके, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्राइस। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में गए, कुछ भी चीज खरीदे तो पहले हम क्या देखते हैं, प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी। ओके, तो पहले क्या है, मेन इंपॉर्टेंट प्राइस। द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर सेलर प्रॉफिट एंड थस ही और सी सप्लाई मोर देन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइसिस एंड सप्लाई लेस व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल, थस द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड गुड्स एंड इट्स सप्लाई। तो मेन क्या है, देखो, प्राइस, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले हम मार्केट में रिसर्च करते हैं, मार्केट में रिसर्च किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। तो प्राइस डिसाइड की हमने, तो प्राइस में हम देखेंगे कि सभी को मिनिमम, एज ए मिनिमम क्या होगी, प्राइस रखेंगे तो हमारा गुड्स कितना ज़्यादा सेल होगा। ओके, तो हम पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स सप्लाई। अब दूसरा है फैक्टर अदर देन प्राइस, तो वो क्या हो गए, अदर फैक्टर सब है, अदर फैक्टर इसमें दिया। उसके बाद है प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो सप्लाई इज अफेक्टिंग बाय द चेंज ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई जैसे चेंज होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी चेंज होगा। ओके, व्हेन द रेंट पेड ओनर ऑफ लैंड वेजेस इज टू बी लेबरर डिक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, अब देखते हैं कि रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड, तो
हम रेंट पेड करते हैं ओनर को, तो एवरी ईयर वो क्या करता रहेगा, रेंट बढ़ाता रहेगा, कम तो होगा नहीं। ओके, तो वेजेस इज टू बी पेड लेबरर, तो लेबरर के वेजेस भी कम होंगे नहीं, इंक्रीज ही होते जाएंगे। ओके, when the cost of production decrease, profit increase, its price remain unchanged, hence the seller is willing to sell greater amount। ओके, तो सप्लायर क्या होगा, वो प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा। ओके, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, हेंस सप्लाई एक्सपांड, प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फॉल, सप्लाई एक्सपांड होगा तो प्राइस क्या होगी, फॉल, डिक्रीज होगी। व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज, तो प्रोडक्शन राइज होगा। ओके, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब उसके बाद है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स क्या, व्हेन ए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस, टाइम एंड इफोर्ट आर सेव। तो टेक्नोलॉजी से फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल से हम कंप्यूटर में जाने से कंप्यूटर वर्क करते थे, उससे अच्छा आप मोबाइल में वर्क कर सकते हैं, उतना टाइम सेव होता है। ओके, इतना ये मनी भी सेव होता है। कंप्यूटर फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर नया लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से टाइम और मनी वो दोनों सेव होंगे। हैंस ग्रेटर अमाउंट ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस विद द सेम ऑफ लोअर कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से फॉर एग्जांपल हम टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लें, तो अभी तो क्या हो गया, हाँ, मार्केट में हम लेने जाए और ऑनलाइन परचेस करें, दोनों में प्राइस डिफरेंस होता है, तो वो क्या हो गई, टेक्नोलॉजी। If a market price does not fall, the profit increase and seller willing to sell more। तो प्राइस क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो सेलर क्या करेगा, सेलर बढ़ाता जाएगा अपना सेलिंग। सप्लाई इज एक्सपांड, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, एक्सपांड। कंट्री that use more advanced technologies able to produce more than lower cost। तो कंट्री क्या करती रहेगी, अपना गुड सेल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती रहेगी। चलो, उसके बाद है पॉइंट फ्यूचर एक्सेप्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। तो फ्यूचर एक्सेप्टेशन, तो फ्यूचर में ऐसा तो है ही नहीं कि अभी पेट्रोल के 80 रुपये तो फ्यूचर में 50 रुपये ऐसे प्राइस हो जाएंगे, नहीं, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज ही होता जाएगा, डिक्रीज कम होगा। फ्यूचर एक्सेप्टेशन अबाउट प्राइस अफेक्ट टू द करंट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो करंट सप्लाई ऑफ गुड्स में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ता रहता है, तो प्राइस भी क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड का 2000 हम देखें 19 में 35,000 था, तो अभी कितना हो गया, 53 या 54 हो गया, तो इतना क्या हुआ, प्राइस बढ़ता ही रहा। ओके, इफ द सेलर पर्टिकुलर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज राइज फ्यूचर देन विल कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ टू बिल्ड अप स्टॉक फॉर द फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। तो जैसे फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता गया, वैसे प्राइस क्या बढ़ता रहेगा या कॉन्ट्रास्ट रहेगा। ओके, कॉन्ट्रास्ट मीन्स एज ए सेम स्टेबल रह जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर एक्सेप्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब देखते हैं अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर क्या है, तो वो क्या था, फैक्टर अदर देन प्राइस। तो अब ये देखते हैं, सप्लाई इंक्रीज व्हेन ही इज इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्म। तो सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी उतनी, फॉर एग्जांपल स्टॉक हमारे पास इतना है, तो उसके लिए हमें गोडाउन और वो सब हमारे परचेस करने पड़ेंगे या रेंट पर रखने पड़ेंगे। ओके, तो प्रोड्यूसिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एग्जिस्ट, नेचुरल कंडीशन रिमेन कंडक्टिव व्हेन द एफिशिएंट लॉ अदर देन द मैकेनिज्म एंड द लीगल सिस्टम एग्जिस्ट, when the industrial relation are maintained well between owner and worker, production and marketing activity। तो अब देखते हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी कब आती है, जब इन्फ्लेशन रेट एज ए स्टेबल रहता है। ओके, तो इन्फ्लेशन रेट स्टेबल रहेगा तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, उसके बाद जो मालिक काम करते थे, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर आया, तो मालिक ने काम करना बंद कर दिया और वो वर्कर के पास काम करवाने लग गए। ओके, तो वैसे ही ये क्या है, अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा सप्लाई के जो विलिंगनेस टू सेल
अवेबिलिटी टू सेल, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई देखा, उसमें ये प्राइस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर अदर देन प्राइस। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में अब आगे बढ़ेंगे इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। थैंक यू वेरी मच।